क्या कोई देश गधों को यानी कि डोंकी को बेचकर अमीर हो सकता है? क्या कोई देश उनके मीट को, उनकी हड्डियों को, उनकी खाल को बेचकर अमीर हो सकता है? जी हाँ, मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूं जो आपने सुना। एक्चुअली खबर कुछ ऐसे है कि हाल में ही पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा जारी की है कि पाकिस्तान हर साल 2 लाख गधों का मीट, उनकी स्किन यानी कि खाल और साथ ही उनके बोन्स चाइना को बेचेगा। ये अपने आप में एक चौंका देने वाली खबर है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान इससे इनको बेचकर अपनी जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा जनरेट करेगा, अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जनरेट करेगा। ये हाल में ही किसने, पाकिस्तान ने घोषणा की है। देखिए, मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में, खास करके कराची शहर की अर्थव्यवस्था में गधों का इस्तेमाल होता था, क्या इनका रोल था और हाल में ही किस तरह से इनको पालने की, इनके रखरखाव की लागत बढ़ी है, जिस वजह से पाकिस्तान इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 2 लाख गधों को चाइना को देगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब एक एक करके मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। हेलो, मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूं। और वो टॉपिक आपके सामने है, जैसा कि आपने थंबनेल में दिख रहा होगा कि पाकिस्तान गधों को बेचकर अमीर होना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया से अलग होकर एक अलग देश बना। अलग देश बनने के बाद पाकिस्तान के हिस्से में कराची पोर्ट आया और आपको पता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जो बड़ा आयात निर्यात होता है वो कराची पोर्ट से होता है। तो ऐसे में गधों को कराची पोर्ट से सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता था और पाकिस्तान में गधों की फार्मिंग यानी कि आप कह सकते हो कि इनका रखरखाव का काम बहुत बड़े लेवल पर होता था। हाल में ही पाकिस्तान में गधों की गणना भी की गई है, जिसमें बताया गया कि लगभग पाकिस्तान में कितने 5.2 मिलियन गधे हैं, यानी कि पाकिस्तान की जनसंख्या के हर 40 व्यक्तियों पर एक गधा मौजूद है, यानी कि अच्छी खासी गधों की संख्या है। लेकिन हो क्या रहा है, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। एसेंशियल प्राइस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खाने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इवन पशुओं के चारों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक डोंकी फार्मिंग करने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि एक गधे को रखरखाव के लिए पर डे कितना खर्च आता है, तो उसने बताया लगभग लगभग 720 रुपए, यानी कि एक दिन का 720। तो बोलता है कि आज से 4 साल पहले इसका सिर्फ खर्चा 200 रुपए आता था, लेकिन आज 720 रुपए आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी लागत बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। गधों की फार्मिंग करना पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा संकट वाला काम बन गया है। इसी वजह से, इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान अपने क्या कर रहा है, आंसर है तो अपने यहां से गधों को सप्लाई करने का काम करेगा चीन को। और चाइना में तो आपको पता ही है, वो तो कुछ भी खाते हैं, उनके यहाँ तो काफी डिमांड है। उनके यहाँ तो आप चमगादड़ भी सप्लाई करोगे, तिलचट्टे, कॉकरोच, वो सब की खाते हैं, ऐसा बताते हैं। तो उनके लिए गधे क्या चीज है, और ऐसा बताया गया है। पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट चाइना में पढ़ते हैं, क्योंकि चाइना के साथ उनकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी है। तो चाइना में पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपने बताया कि चाइना के अंदर काफी ज्यादा डिमांड है गधों के गोश्त की, मीट की, इस वजह से ये हो रहा है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, इस बर्बाद होते पाकिस्तान का आजकल गधे एक सहारा बने हुए हैं। वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, वैसे ही डूबते हुए पाकिस्तान को गधों का सहारा आजकल है, और वो इनको बेचकर अपनी इनकम को जनरेट करना चाहता है। देखिए, अब मैं आपको एक दो चीज बताना चाहूंगा। मैंने ना एक इंटरव्यू देखा था, पाकिस्तान के एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम था तारिक फतेह साहब। पाकिस्तान में मुखर होकर बोलते थे, जिसकी वजह से उनको एग्जाइल कर दिया गया और फिर बाहर वो कनाडा और ब्रिटेन में रहने लगे। तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की समस्या का, पाकिस्तान की बर्बादी का मेन कारण क्या है। तो तारिक फतेह साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बर्बादी का मेन कारण है कश्मीर के प्रति उसका ये लगाव। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि 1947 से और 2023 तक पाकिस्तान ने जितना पैसा कश्मीर पर खर्च किया है, कश्मीर को लेने के लिए खर्च किया है, कश्मीर को में हिंसा भड़काने के लिए खर्च किया है, कश्मीर में वेपन्स देने के लिए खर्च किया है, कश्मीर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खर्च किया है, अगर इतना पैसा पाकिस्तान ने अपने देश पर लगाया होता, अपने देश के नागरिकों पर लगाया होता, अपने देश की व्यवस्था पर लगाया होता, तो पाकिस्तान की हालत, जो वर्तमान हालत है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होती।
पाकिस्तान यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में उसकी गिनती होती, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का प्रशासन सिर्फ एक ही हमेशा राग गाता अलापता रहता है, वो है कश्मीर। यानी कि बिल्ली के सपनों में जो छींचड़े आते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान की सेना और उनके प्रशासन के सपनों में कश्मीर आता है, जिसकी वजह से वो कश्मीर पर लगातार लगातार खर्चा करते जाते हैं और उनकी खुद की जनसंख्या पर सुविधाएं नहीं मिल पाती। ये एक बड़ा कारण तारिक फतेह साहब ने बताया है। अब भी बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने रियल में ऐसा किया है? अगर पाकिस्तान ये पैसा अपने देश में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन पर सब पे लगाता, तो शायद कुछ अलग ही लेवल का माहौल देखने को मिलता, कुछ शायद अलग ही लेवल का डेवलपमेंट देखने को मिलता। और जो आज संकट है, जो गधों को बेचकर इनकम कमाने की नौबत आ रही है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को हर जगह पटखनी खाने को मिल रही है, चाहे वो सऊदी अरेबिया का केस हो। सऊदी अरेबिया आलोचना करते हुए, फटकार लगाते हुए कहता है कि भाई अपने यहां से भिखारियों को मत भेजो हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ के भिखारी आके हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, साथ ही जगह जगह भिखारी देखने को मिले, तो पूछो तो कहां के, ऑल दीज आर पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कैसे चलेगा ऐसा? तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि कश्मीर पर उनका कोई हक नहीं है। कश्मीर भारत का है, ऐतिहासिक रूप से भारत का है। तो ऐसे में कश्मीर का राप अलापने से अच्छा है कि वो अपने देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पर फोकस करे। लेकिन करते क्या है? करते हैं तो भारत की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, परमाणु हथियार बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, चाहे जनता बिल्कुल भूखी मर जाए। और ऐसा ही आजकल देखने को मिल रहा है। आए दिन जो स्थानीय मीडिया के लोग हैं, जो जब लोगों से जाके पूछते हैं तो वो अपनी सरकारों को गाली गलौज करते हैं, अपनी सरकारों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि यहाँ की सरकारें ही पता ही नहीं क्या है। दूसरी बात, पाकिस्तान को अपनी शासन व्यवस्था में भी रिफॉर्म करने चाहिए। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैंने पाकिस्तान की डिबेट देखी थी एक, और वो पार्लियामेंट्री डिबेट थी। तो उसमें संसद में खड़े होकर पार्लियामेंट के सांसद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को चलाने का काम पीछे से कुछ लोग करते हैं। अब भाई पीछे से लोग करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकिस्तान की शासन व्यवस्था में मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है और पाकिस्तान को, अपने सरकार को, अपने लोगों को पॉजिटिव करने की जरूरत है, जिससे कि इस व्यवस्था से आगे बढ़ा जा सके। गधे बेचना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। गधे बेचना अमीर का कारण नहीं हो सकता। आप अपनी अर्थव्यवस्था को, जो जिस अर्थव्यवस्था में गधों की इंपॉर्टेंस थी, कराची शहर में उनको फेमस माना जाता था, आप इस तरह से कदम उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बाद में ये नुकसानदायक ही होगा। तो ये था पाकिस्तान का सपना, जो वो गधों को बेचकर पूरा करना चाहता है, और गधों को बेचकर वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जरा कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। क्या पाकिस्तान में रियल में गधों की संख्या बहुत ज्यादा है, या पाकिस्तान इन गधों को बेचकर अपने आप को डेवलप कर पाएगा? तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी ही नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।